अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका भाई मोहम्मद इस्माइल आसी। मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है और कोशिश की है कि मैं जिस हस्ती का कलमा पढ़ते हैं उनके नाम से अपने चैनल की पहली वीडियो स्टार्ट करूं, व्यूअर्स के सामने रखूं। और माशाअल्लाह मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं अपने इलाके की कमसिन जो बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ हस्ती है, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में नामूस रिसालत ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद किया पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, तो मैं ये छोटे से 2 सवाल लेकर आया हूँ उनके पास। उम्मीद है कि ये सवाल अब तक ना किसी ने किए होंगे और ना ही किसी को मालूम होगा, ना किसी ने जवाब दिया होगा। तो चलते हैं ध्यान भाई से सवाल करने। अस्सलाम वालेकुम ध्यान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस्माइल भाई मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी अपलोड कर दूँ। चले बनाए, कोई मसला नहीं है भैया जी, आप भी बना लें। ठीक है, इजाज़त है ना सवाल करने की? जी करें, कोई मसला। अच्छा माशाल्लाह ध्यान भाई, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। वैसे रास्ते में मैंने आते हुए ना 2 लड़के जो माशाल्लाह से हाफिज कारी हैं उनसे ये सवाल किए, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। तो मैं उम्मीद फरमाएं अंकल जी, इंशाल्लाह जो मेरे इल्म में होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इंशाल्लाह उनका जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो मेरे सवाल थोड़े से न्यू हैं। जी कोई मसला नहीं, आप पूछे नहीं। हाँ, तो ये जो लफ्ज़ रसूल है जी, इसके मानी क्या है, इसकी आप वजाहत फरमाएं। अंकल कह तो सही रहे थे कि सवाल मेरा मुश्किल है। जी अंकल जी, बेशक सवाल आपका मुश्किल है, लेकिन लफ्ज़ रसूल का मानी है कि खुदा से खुदा के बंदों तक, इसका मानी है खुदा से खुदा के बंदों तक खुदा का पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं। माशाल्लाह, मतलब पैगाम पहुंचाता है, जो रब का पैगाम हम तक पहुंचाता है वो रसूल। जी बिल्कुल व्यूअर्स, मैंने जिस रास्ते में कारी साहब से पूछा ना, उन्होंने कहा कि रसूल नबी को कहते हैं, क्या पैगंबर को कहते हैं। ये माकूल जवाब दिया है पीर साहब ने माशाल्लाह। तो मैं चाहूंगा कि दूसरा सवाल इससे भी टफ है। जी आप दूसरा सवाल पूछें। पूछ लूं? जी पूछें। इस्माइल भाई आप टेंशन ना लें, जितना मर्जी मुश्किल सवाल पूछें, नो टेंशन। कोई मसला नहीं, मेरा सवाल ये भी लेटेस्ट है। अच्छा व्यूअर्स, अंकल जो है ये अंकल हमारी टीम का हिस्सा भी हैं। हम जो इस्लामिक पैगाम देते हैं अंकल हमारे साथ रहते हैं, और अंकल मेरे टेलर भी हैं, शायद आप जानते हैं। ये तकरीबन हर वक्त अंकल हमारे साथ रहते हैं। तो पहली दफ़ा आज अंकल मुझसे सवाल कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मैं मौजूद भी होता हूँ अपना ध्यान भाई के साथ, कि काफ़ी सारे एंकर्स यूट्यूब चैनल्स वाले आए हैं ध्यान साहब से सवाल लेकर। इस्लामी चैनल्स भी देखता रहता हूं मैं, लेकिन ये जो सवाल मैं लेकर आया हूं किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया और ना ही किसी ने जवाब दिया है। अच्छा वैसे दर्जी इस्माइल भाई, आपस में आप पहले ध्यान से कोई बातचीत तो नहीं हुई आपकी कि मैं ये सवाल पूछूंगा आपने ये जवाब देना? नहीं, फिर क्या फायदा मेरा सवाल करने का अगर मैं इससे पहले को डिस्कस करता तो। अच्छा, फिर सवाल करने का फायदा तो ना हुआ। अच्छा, मतलब ध्यान ने जवाब परफेक्ट दिया है। नहीं, मेरे अपने चैनल न्यू चैनल की पहली वीडियो है, तो मैं चाह रहा था कि बिल्कुल सवाल भी ऐसे हों और हजूर के नाम से ये वीडियो बनाई जाए, और मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि ध्यान साहब के साथ ही बनाई जाए। अच्छा। तो अब मैं दूसरा सवाल करना चाहूँगा। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, अगर ध्यान बेटे को सवाल का जवाब ना आता फिर भी आप वीडियो अपलोड कर देते, हालांकि आप तो अपने ही बंदे हैं। नहीं, मुझे उम्मीद थी कि ये जवाब देंगे। अच्छा, नहीं अगर ना आता, जो इतनी कम उम्र में रसूल इश्क में डूबा हुआ हो, जिन्हें लगाव हो, मोहब्बत हो, उन्स हो, अकीदत हो, जी, तो वो मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत रखने वाला इंसान हो उनकी अजमत बयान न कर पाए। जी अगर इस सवाल के बारे में पूरी मालूमात ना रखे। जी। अगर इस सवाल के बारे में मुझे अगर ये होता ना कि शायद ये इसका जवाब ये हो, तो मैं फिर भी जवाब ना देता। अच्छा, मैंने जवाब कंफर्म दिया, इसका जवाब है ही यही। अच्छा, क्या बात। जी बिल्कुल माशाल्लाह। बाकी अगर ना आता तो अंकल वीडियो अपलोड कर देते, क्योंकि मैंने गलत बात तो बतानी नहीं है। जो मेरे इल्म में होगा, मैंने अंकल से पहले कहा है वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। जी बेशक, इल्म तो समंदर है। अच्छा, चले दूसरा सवाल करने जा रहा हूँ। जी
तो ध्यान साहब तैयार हैं आप? जी जी पूछे आप। अच्छा, एक है अल्लाह का नबी जी और दूसरा है अल्लाह का वली। वली और नबी, ये कौन अफजल है इनमें? ये सवाल किया है मुश्किल। नबी अफजल है या वली अफजल है? नबी हाँ जी हाँ जी, अफजल यही है सवाल है या कि वली? नबी अफजल है या वली अफजल है। क्या बात है। देखिए अंकल जी, वलियों की भी बहुत शान है, बिल्कुल। लेकिन नबी की शान ज़्यादा है, वलियों की शान कम है। अगर सुभान देखा अल्लाह। जाए कि नबी की शान ज़्यादा या वली की, तो वली की शान बहुत ज़्यादा अफजल है, और सॉरी नबी की शान बहुत ज़्यादा अफजल है। क्या बात। जी, वजाहत से फरमाए। जी, क्योंकि जो नबी हैं वो अल्लाह के नबी हैं, बेशक। और फिर अल्लाह के यहाँ उनकी बहुत इज्जत है। क्या और बात। जो बंदा गैर नबी को, मतलब किसी आम बंदे को नबी कहता है, तो वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह। ठीक है, बेशक। क्योंकि 1,24,000 अंबिया कराम हैं, और अब तो वैसे भी नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। मतलब बेशक। नबी के बाद, हमारे प्यारे आका करीम के बाद नबी कोई नहीं आ सकता। बेशक। बेशक। तो वलियों में से नबी सबसे ज्यादा अफजल है। बेशक। अगर कोई बंदा क्या नाम है, वलियों नबियों की कोई गुस्ताखी करता है, मतलब उनकी किसी भी चीज को बुरा मतलब है कि नाम लेकर बोलता है, तो वो भी काफिर हो जाएगा। अल्लाह। ठीक है, ये है शान नबियों की। बेशक। सुभान अल्लाह। मतलब नबी- के नबी अफजल है नबी वली से। अफजल है। हाँ। क्या बात है। तो कैसे लगे व्यूवर्स आपको मेरे सवाल? मालूमाती सवाल थे। नहीं, ये सवाल ये आप बताएं कि सवाल का जवाब कैसा था? बिल्कुल दुरुस्त था? एग्जैक्ट। अच्छा, चले जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप अपने व्यूवर्स को? तो मैं व्यूवर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मैं जो सवाल लेकर आया था, जिस उम्मीद से आया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ हूँ। मुझे मेरे सवालों का जवाब दुरुस्त मिला है। आप अगर चाहें व्यूवर्स, तो आप भी इनकी तहकीक कर सकते हैं, और ऐसे ही इस्लामी सवाल लेकर हजूर के बारे में, अल्लाह की अज़मत के बारे में आप ध्यान भाई के पास आ सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। बेशक। क्या ख्याल है ध्यान भाई? सबको इजाज़त है? इंशाल्लाह आए, कोई मसला नहीं, हजूर का सदका जवाब देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। व्यूवर्स, यकीन मानिए कि मैंने बहुत से इस्लामी चैनल भी देखे हैं, सोशल मीडिया देखता रहता हूँ। इतना कम उम्र, इतना नॉलेज रखने वाला बच्चा मैंने नहीं देखा सोशल मीडिया में, ना सुना। तो क्या बात। आप भी जानते होंगे माशाल्लाह। तो हम सब दुआ गो हैं इनके लिए, सब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को ऐसा बनाए और ध्यान भाई के इल्म में इजाफा फरमाए। अल्लाह पाक इनको कामयाबी से नवाजे। आमीन आमीन। तो व्यूवर्स आप- के लिए कोई पैगाम? ध्यान भाई, आप मेरे व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमारे व्यूवर्स अपने के लिए भी और इनके व्यूवर्स को भी। सब व्यूवर्स के लिए। जी व्यूवर्स, जो हमारे व्यूवर्स हैं, अंकल के व्यूवर्स हैं, अभी तो अंकल के नए नए व्यूवर्स हैं ना, हाँ जी। तो व्यूवर्स बल्कि सबको मेरा ये पैगाम है कि आप सब जितना हो सके आका की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ा करें। माशाअल्लाह, ये सुभान अल्लाह। ऐसे समझें कि आपने हमारे साथ वादा करना है कि हमने रोजाना 100 दफा आका की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है, इंशाअल्लाह। क्योंकि व्यूवर्स दरूद की बड़ी बरकत है। बेशक। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐ मेरे सहाबा, जो शख्स मुझ पर प्यार से, मोहब्बत से, इश्क के साथ दरूद सलाम पढ़ेगा, तो सहाबा पाक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह होगा क्या, क्या मकाम है? फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन जिब्राईल अमीन उसे बाजू से पकड़कर खुद पुल सरात गुजारेगा। सुभान सुभान अल्लाह। फिर सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, जो शख्स दुनिया में रहकर मुझ पर दरूद पाक पड़ेगा, फरमाया कि उसकी शान ये है कि जब जब मौत आएगी तो उसकी रूह नबियों की तरह कब्ज की जाएगी। तो अल्लाह। व्यूअर्स, अब ये बताएं कि ये शान थोड़ी है क्या कि जो बात। दरूद पड़ेगा उसकी रूह नबियों की तरह रूह कब्ज होगी। क्या बात है। कितनी शान है दरूद पढ़ने वाले सुभान की। क्या अल्लाह। तो आप जितना हो सके दरूद पाक पढ़ा करें, दरूद की बड़ी बरकत है। बेशक बेशक। व्यूवर्स, खाली गौर नहीं करना है इनकी बातों पर, अमल भी करना है इंशाअल्लाह। क्या इंशाल्लाह बात है। ये दरूद की बरकत से इंशाल्लाह जिनके कारोबार में बरकत नहीं है, इंशाल्लाह उनके कारोबार में बरकत होगी। जो बीमार हैं उनको शिफा मिलेगी, जो बे औलाद है उनको नेक औलाद मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह आमीन इंशाअल्लाह। आमीन। और अगर व्यूवर्स कोई सवाल आपसे ध्यान बेटा, हाँ ये हम अपनी वीडियोस के लिए बना रहे जी। हैं, साथ साथ उसकी भी बन रही है। कोई मसला नहीं, बनाते। तो
اگر ویورز کوئی سوال کرتے ہیں کمنٹ میں آپ اس کا جواب دیں گے؟ جی انشاءاللہ ویورز آپ دیکھیں آپ نے کوئی بھی ہم سے اگر سوال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کمنٹ میں بتائیں، ہم انشاءاللہ اگر ہمارے علم میں ہوا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ دیان بھائی جواب دیں گے انشاءاللہ. ہاں تو ویورز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہر ویڈیو کے اختتام پر دیان بھائی جو ہے نا حاسدوں کے لیے جو حسد رکھتے ہیں ان کے لیے ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، تو میں بھی چاہوں گا دیان بھائی کو کہ وہ شعر میری ویڈیو کے لیے بھی اور میرے ویورز کے لیے بیان فرمائیں. جی شعر بھی سناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حدیث سنیں. دیکھیں حسد نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے. اور شعر سنیں تو حسد نہیں کرنا چاہیے. کڈ دل وچوں حسد کمینے نو، واہ واہ، کڈ دل وچوں حسد کمینے نو، پا رب دے نور خزینے نو، کیا بات ہے، کر راضی شاہ مدینے نو، پڑھ لا الہ الا اللہ. کیا بات، اے حسد تیری جڑ پٹدا ہے تاں تیرا رتبہ گھٹدا ہے. کیا بات، شیطان تیرے وچ وسدا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ. اچھا ویورز میں آپ کو ایک دلچسپ بات اور بتاؤں کہ میں دیان بھائی کے ساتھ کیسے جڑا، کیسے میں ان سے متاثر ہوا، دل و جان سے متاثر ہوا. یقین مانے آپ پر بھی ایک دفعہ لرزہ طاری ہو جائے گا میری یہ بات سن کر، اور میں آپ کو ایک ریالٹی بات بتانا جا رہا ہوں. تو غور فرمائیے گا کہ ویسے ان کے بابا جو ہے نا میرے دوست میرے پاس کپڑے سلائی کروانے آتے تھے، تو یہ دیان صاحب نا ان کے پاس ساتھ کبھی کبھی آ جاتے تھے. تو بعد میں یہ ان کا علم کا جو ہے نا سلسلہ جاری ہوا، خطاب وغیرہ تقریر کرنے لگے یہ. اس کے بعد ایک دفعہ ان کی ادھر علاقے میں نا کوٹودو سے آگے مجھے یاد نہیں ہے کہ وہاں پر محفل تھی. تو وہاں سے محفل کے جب دن قریب آئے، ایک دن پہلے کاظم بھائی کو تھانہ سے کال آئی کہ آپ نے جو ہے نا فلاں علاقے کی جو محفل صبح کی آپ نے کینسل کرنی ہے، وہاں نہیں جانا خطرہ ہے. تو وہاں پھر ہم نے جنہوں نے وہ بانی محفل تھے ان کو کال کی کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، ہمیں ایسے ایسے کال آئی ہے. انہوں نے کہا جی اور تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہمارے جو ہے نا دوسرے مسلک کا ایک مدرسہ ہے جو وہ نہیں چاہ رہے یہاں میلاد کی محفل اور یہ بچہ آ کر یہاں خطاب کرے. تو کاظم بھائی نے پھر مجھے کال کی کہ اسماعیل ایک منٹ میری بات سنی، ادھر گھر آ. میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اسماعیل اس طرح بات ہے کہ مجھے ایسے کال آئی ہے، آج ہماری محفل ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، تو ہمیں ایسے کال آئی ہے وہاں خطرہ ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، بچہ ہے ہمارے ساتھ، تو کوئی حادثہ پیش آ جائے، کیا کرنا ہے کہ محفل کینسل کرنی چاہیے، جانا چاہیے. میرے جواب دینے سے پہلے ویورز یہ بچہ بولا کہ بابا آپ حادثے کے ڈر سے محفل کینسل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر جس مقصد جو میرا مقصد ہے رسول کی شان بیان کرنے کا، راہ رسول پر چلنے کا، ان کی سنت پر عمل کرنے کا، اپنے نبی کا پیغام پہنچانے کا، تو میرا مقصد تو پورا نہ ہوا. اگر اس دوران میں باوضو ہو کر اللہ کی رضا کی خاطر اپنے حضور کا صدقہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں میلاد کی محفل کے لیے، راستے میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی میری جان لیتا ہے، مجھے نقصان پہنچاتا ہے، تو میرا تو مقصد پورا ہو جائے گا، میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا. مجھے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ باوضو اور رسول کی راہ میں راہ رسول پر چلتے ہوئے میری جان چلی جائے. میرا تو مقصد پورا ہو جائے گا. آپ اس ڈر سے محفل کینسل نہ کریں، ہمیں جانا چاہیے. تو میں یقین مانے ویورز میری آنکھیں آبشار ہوئیں اور میں بہت زیادہ متاثر ہوا کہ یار اتنا کم عمر بچہ اتنی محبت رکھتا ہے جس سے اپنی جان کی پرواہ تک نہیں. ہم سوچ وچار میں تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، لیکن اس بچے نے ہمارا حوصلہ بلند کیا اور ہمیں جو ہے نا ہمت دی کہ اب اس دن ہم نے گارڈ بھی نہیں بلائے، اکیلے ہم گئے. الحمدللہ حضور کا صدقہ باعزت طریقے سے محفل پڑھ کے واپس آ گیا. الحمدللہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. تو کیسا لگا ویورز آپ کو؟ یہ ایک واقعہ سمجھ لیں آپ. اسی دن سے میں بہت متاثر ہوں. اللہ پاک ان کی محبت اور عشق میں جو حضور کے ساتھ ہے ان کو اس میں اور اضافہ فرمائے.
اور ہم سب کو بھی اس محبت میں رواں دواں رہنا چاہیے. تو آپ دعا فرما دیں دیان بھائی، تھوڑے سے کلمات. جی اللہ تعالیٰ آپ نے چینل بنایا، اس میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ویورز ہمیشہ خوشحال و آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمت فرمائے. اللہ پاک حضور کا صدقہ آپ سب کے مال جان عزت و آبرو روزی رزق عمل گھر کاروبار دسترخواں اولاد زندگی عبادت اخلاص اخلاق سادگی عاجزی اور عمر میں برکتیں رحمتیں عروج و بلندیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہے ویورز، اللہ حافظ. اللہ حافظ.